हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम पेयर सेट लाइंस में एक नया कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। ठीक, सो क्या है? एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 और ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा और कैसे उसको हम फाइंड करेंगे, सो वो हम आज यहाँ पे लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हमें जैसे इक्वेशन दिया हुआ है, क्या इक्वेशन दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, तो लाइंस कैसी होंगी? लाइंस या तो ऐसी होंगी, ठीक है, और या फिर लाइंस ऐसी होंगी आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है, सो हम पहले इसी से स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है, जस्ट बाय सीइंग दिस इक्वेशन एंड डूइंग सम स्मॉल कैलकुलेशंस। ठीक है, सो कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्या है, एक 11th का कॉन्सेप्ट और एक 12th का कॉन्सेप्ट, हम दोनों को यूज़ करेंगे। हमने 11th में कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? -1। क्या होता है कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 होता है। और साथ में हमने एक 12th में स्टडी किया हुआ है कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a/b। ठीक है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a/b। ठीक है, अब इन दोनों से क्या करेंगे? हम राइट साइड को हम कंपेयर कर देंगे। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? a/b इक्वल्स टू -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? ये मिल जाएगा a इक्वल्स टू -b। अब -b को लेफ्ट में ले आते आइए तो a प्लस b इक्वल टू 0। सो ये हमें कंडीशन मिल गई। ठीक है, सो अगर हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें अगर हम a प्लस b करें और हमको 0 मिल जाए तो सिंपली हम क्या बोल देंगे कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमने ये डिराइव कर लिया। अब देखते हैं आगे कि अगर लाइंस इस तरीके से हैं तो हमको ये एक्यूट एंगल फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, हमने 11th में एक फार्मूला स्टडी किया हुआ है कि अगर लाइंस आपस में इस तरीके से क्रॉस कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो एक्यूट एंगल कैसे फाइंड करते हैं? क्या फार्मूला था उसका? उसका फार्मूला था कि tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो कौन सा एंगल हम फाइंड करेंगे? हम ये एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम कैसे बोल सकते हैं कि इससे जो आएगा तो वो एक्यूट एंगल ही आएगा? क्योंकि राइट साइड क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। देखो यहाँ पे दो ही एंगल बनेंगे, या तो एक्यूट बनेगा या ये ऑब्ट्यूज बनेगा। तो आप देखो, जब एक्यूट बनेगा मतलब क्या बनेगा? एंगल कौन सा? 0 से 90 के बीच में बनेगा। तो 0 से 90 बीच में tan थीटा क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो राइट साइड इसे देखो, इससे क्या है, मॉड लगा हुआ है, तो जो वैल्यू आएगी तो कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। जब पॉजिटिव आएगी तो एंगल क्या आएगा? एंगल हमेशा 0 to 90 के बीच का आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो थीटा है इस फॉर्मूले से कौन सा आएगा? एक्यूट एंगल वाला ही आएगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, लेकिन क्या है कि ये m1 और m2 के टर्म्स में है। हमको क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से a b और h के टर्म्स में, तो हमको a b और h के टर्म्स में फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे उसको? अब देखो उसमें क्या है, उसके लिए हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? कि tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 टोटल मॉड। ठीक है, हमको अब m1 m2 तो मालूम है, हमें m1 माइनस m2 हमें डायरेक्टली नहीं मालूम है, तो उसको क्या करेंगे? हम डिराइव करेंगे। ठीक है ना? सो देखो हमारे पास में क्या इक्वेशन है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें m1 माइनस m2 फाइंड करना है, तो हमारे पास में देखो फॉर्मूला है 10th का, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ये हमारे पास में 10th का फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे? इसी में हम m1 और m2 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा? हमारे पास मिल जाएगा वी नो m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है।
अब हमको मालूम है, क्या मालूम हमको, कि एज m1 प्लस m2 इक्वल्स टू -2h अपॉन b एंड m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a अपॉन b, तो ये वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो क्या मिल जाएगा हमको, देयरफॉर m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है, -2h अपॉन b का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे -4m1 m2 क्या है, a बाई b, तो 4a बाई b, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और ये -4a बाई b। अब यहाँ पे हम क्या है, डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, तो यहाँ b स्क्वायर है, यहाँ b है, तो हम ऊपर नीचे दोनों से b से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। सो अब इसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, मैं इधर रब कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। हमारे पास में क्या आ गया, m1 माइनस m2 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आ गया ऐसा, b स्क्वायर फिर 4h स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो आएगा h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b स्क्वायर। अब m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, देखो राइट साइड में हमारा ये m1 माइनस m2 इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो प्लस माइनस 4h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। अब 4 से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा और b स्क्वायर से बाहर क्या आएगा, b आएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2h स्क्वायर माइनस ab अंडर रूट अपॉन b। अच्छा, अब देखो ये जो हमने प्लस माइनस लिखा है ये कैसे आता है, ये हमको मालूम है कि अगर x स्क्वायर इक्वल टू अगर 4 है तो x वैल्यू कितनी आएगी, वो प्लस माइनस ही आएगी, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये हमने पीछे के लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब देखो, अब जो फॉर्मूला था हमारा, कौन सा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला था टेन थीटा वाला, टेन थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड, ये फॉर्मूला था। तो हमारे पास में अब m1 इंटू m2 भी है, m1 माइनस m2 भी है, तो हम अब दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और अपना थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा एक्चुअल फार्मूला इस इक्वेशन के लिए। सो इसे आप नोट करिए पॉज करके, मैं लेफ्ट साइड के थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब उसके बाद में हमारा काम रहेगा सब्स्टिट्यूट एंड देन सिंप्लीफाई। तो क्या मिल गया हमको, हमें मिल गया टेन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b अपॉन 1 प्लस a अपॉन b, ठीक है। सो देखो, अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस को हटा देंगे, क्योंकि बाहर भी निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, मॉड लगा है, सो मॉड के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। प्लस होगा तो भी बाहर आगे पॉजिटिव होगा, माइनस होगा तब भी बाहर आगे पॉजिटिव होगा, सो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा 2h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, और जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे इसको एलसीएम से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस a अपॉन b एंड टोटल का मॉड। तो देखो b और b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया, अब हमें मिल गया कि 2h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b मॉड। देखो ये हमें मिल गया टेन थीटा इक्वल टू दिस मच, ये हमें दो लाइंस के बीच का
एंगल फाइंड करने का ये नया हमें फॉर्मूला मिल गया। वो दो लाइंस कौन सी होंगी? वो दो लाइंस इस इक्वेशन की होंगी, ठीक है। सो ये हमारे पास में एक और फॉर्मूला आ गया। अच्छा, तो हमने क्या क्या स्टडी कर लिया कि एक जब लाइंस क्या है परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन कौन सी होगी? a + b = 0। अब लाइंस अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो उनके बीच का एक्यूट एंगल कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड? tan θ = दिस मच, ठीक है। अब तीसरा इसी में एक और रिजल्ट हम ले लेते हैं कि अगर लाइंस कॉन्सिडेंट हैं, क्या है इसे आप नोट कर लीजिए पॉज करके, मैं इसको रब करता हूँ। तो थर्ड कंडीशन क्या उसमें आ गया कि अगर लाइंस जो हैं तो कॉन्सिडेंट हैं, देखो अब उसमें इफ लाइंस represented by ax² + 2hxy + by² = 0 are कॉन्सिडेंट, COIN कॉन्सिडेंट, ठीक है। तो कॉन्सिडेंट का मतलब क्या होता है? एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है। तो अब उसमें जब कॉन्सिडेंट होगा, एक लाइन के ऊपर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन रहेगी, तो एंगल क्या बनेगा उनके बीच में? देखो 0 बनेगा, ठीक है। तो एंगल जब 0 बनेगा तो ये tan θ जो है क्या लिखेंगे हम? tan 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? हम लिखेंगे tan 0 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 2h² - AB √ a + b। नाउ सी, अब क्या हो जाएगा? tan 0 क्या होता है? वो 0 होता है, ठीक है। तो 0 हो जाएगा इधर और यहाँ पर 2h² - AB / a + b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a + b यहाँ मल्टीप्लाई होकर के 0 बन जाएगा। तो हमें क्या मिल गया? अब ये मिल गया हमको 2h² - AB, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं तो मॉड हट जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको? ये मिल जाएगा 4h² - AB, साथ में इसका स्क्वायर रूट भी हट गया, ठीक है। तो अब 4 को यहाँ लाके डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। मतलब क्या मिल जाएगा हमको? हमको मिल जाएगा कि h² - AB = 0। -AB को राइट साइड ले आइए तो हो जाएगा h² = AB। तो देखो हमें ये एक और कंडीशन मिल गई, ठीक है, कि अगर h² = AB हो तो हम कह सकते हैं कि लाइन्स आर कॉन्सिडेंट। सो नाउ वी हैव 3 थिंग्स। वन थिंग, व्हेन द लाइन्स आर कॉन्सिडेंट देन द h² = AB, व्हेन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन a + b = 0, एंड व्हेन they are neither perpendicular nor coincident, then we have this formula tan θ = this much to find the angle between the acute angle between the lines represented by this equation, ठीक है। सो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ आगे एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। सो पहला एग्जांपल क्या है? शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय 3x² - 4xy - 3y² = 0 आर परपेंडिकुलर। तो हमें यहाँ पे शो करना है कि ये इक्वेशन जो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है वो परपेंडिकुलर है। तो उसमें कौन सा हमारा कॉन्सेप्ट यूज आएगा? a + b = 0, ठीक है ना। सो हमारे पास में इक्वेशन है 3x² - 4xy - 3y² = 0। सो सबसे पहले a हमारा क्या आएगा? 3 आएगा। 2h हमारा क्या आएगा? -4 आएगा। और b कितना आएगा? -3 आएगा, ठीक है। सो नाउ a + b देखते हैं क्या आता है। तो a हमारा है 3 और b हमारा क्या है? देखो -3। तो ये क्या हो जाएगा? 3 - 3 एंड दैट इज 0। तो हमें क्या मिल गया? हमें a + b = 0 मिल गया। देयरफॉर वी कैन से द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक है। और सेकंड वाले में देखो क्या है कि शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर कॉन्सिडेंट। यहाँ पे क्या चेक करना है? शो करना है कि लाइन्स जो है कॉन्सिडेंट है। उसमें कौन सा? h² = AB, ठीक है। तो
एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ए बी एच लिख लेते हैं। ए कितना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 है, 2h इक्वल्स टू क्या है 4 है, इससे हमें h क्या मिल जाएगा, 2 या कि डिवाइड हो जाएगा तो मिल जाएगा हमको 2। और b कितना है, b है 4, ठीक है। सो नाउ h स्क्वायर इक्वल टू हमें ए बी जो है तो चेक करना है। तो h कितना है यहाँ पे देखो 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे हम, और a कितना है यहाँ पे 1 है, और b कितना है 4, ठीक है। तो क्या आ गया देखो 4 इक्वल टू 4 आ गया, मतलब h स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमें मिल गया, ठीक है। सो हम क्या है बोल सकते हैं कि लाइंस क्या है, कॉन्सिडेंट है। देयरफॉर लाइंस आर कॉन्सिडेंट, ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम अगला एग्जांपल ले लेते हैं। सो बच्चों अब नया एग्जांपल ले लें कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशंस, ठीक है। सो यहाँ पर वही फार्मूला हमको यूज़ करना है, ठीक है। कौन सा, tan थीटा वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले a क्या है, a इज़ 1 एंड 2h इज़ हाउ मच, 2h इज इक्वल टू -4। तो इससे हमें h क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा 2 जाके डिवाइड होगा यहाँ पे, तो -2, और b कितना है देखो 1। अब एंगल फाइंड करने का क्या फार्मूला है, tan थीटा इक्वल्स टू देखो यहाँ पे एक्यूट एंगल, क्योंकि हम कौन सा एंगल फाइंड कर रहे हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है ना। सो इट इज एक्यूट, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस ए बी रूट 2 डिवाइड बाय a प्लस बी। तो पुट कर देते हैं वैल्यू, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले 2 और h कितना है देखो -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 4, और फिर उसके बाद में माइनस ए बी यानी कि देखो 1 × 1, तो क्या मिलेगा हमको 1 अपॉन a प्लस बी। तो ये 1 है और ये क्या है 1 प्लस 1, तो हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा √3, tan थीटा इक्वल्स टू √3। अब थीटा की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए tan थीटा इज इक्वल टू √3, दैट इज हाउ मच 60, ठीक है ना। सो नाउ थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 एंड देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू π/6 या फिर π/3, या फिर हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री। सो हमें ये आंसर मिल गया कि वो दो लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल कितना है, दैट इज 60 डिग्री। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इसमें देखो यहाँ पर a क्या है, a इज हियर 3 और 2h यहाँ पे कितना है, 2h है 2, तो उससे हमको h कितना मिल जाएगा, h विल बी इक्वल टू 1, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा तो मिल जाएगा हमको 1 मिल जाएगा। और ऐसे हमारे पास b कितना है, b इज -1, तो अगेन सेम फार्मूला, तो tan थीटा इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस ए बी √2 अपॉन a प्लस बी, ठीक है। तो हमारे पास में अब ये है, तो 2h कितना हमारे पास में, यहाँ h हमारे पास में 1 है, तो हमने 1 लिख दिया, 1 फिर यहाँ पे माइनस, फिर a कितना है देखो, a है 3 और b कितना है -1, तो -1 अपॉन a प्लस b, तो a हमारे पास में 3 प्लस -1, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा देखो 1 माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 3 प्लस -1 कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1, हाँ ठीक है। तो अब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, tan थीटा, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको 4 का रूट, सो tan थीटा इक्वल्स टू दिस मच, तो tan थीटा इक्वल्स टू नाउ इट इज 2, ठीक है। सो अब थीटा कितना मिल जाए, देखो यहाँ पे 2 हमारा क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, कैसे, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2, हमारा यही आंसर होगा, ठीक है ना। अगर वहाँ पे कोई स्टैंडर्ड वैल्यू होती तो हम आंसर लिख देते कि 30 है कि 60 है कि 90 है कि 0 है, ठीक है। अब चूंकि वहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, 2 है, तो हम इसको आंसर को इसी तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। सो आप इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं।
सो अब एक और एग्जांपल, ठीक है। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। पहले तो हम ये समझ जाएं, फिर उसके बाद में ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द, देखो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कैसी लाइंस का फाइंड करना कंबाइंड इक्वेशन, वो ओरिजिन से पास हो रही हैं। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरा क्या कहता है कि मेकिंग एंगल π/6 विद द दिस गिवन लाइन, ठीक है। तो दो कंडीशन दी हुई है, एक तो वो लाइन जो है तो ओरिजिन से पास हो रही हैं, और दूसरा इस लाइन को वो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, कितना एंगल बना के, π/6 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सवाई प्लेन में ड्राइंग देख लेते हैं कि ड्राइंग हमारा कैसा होगा, तो उससे हमको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। तो ये हमारा सपोज लाइन है, ठीक है। कौन सा लाइन है, हमें गिवन है जो लाइन, कौन सा, दिस लाइन इज 3x + y - 6 = 0, ठीक है। अब हमें दो लाइंस ड्रॉ करना है, अप्रॉक्सीमेटली हम रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं कि दो लाइंस ओरिजिन से पास होती हैं और इसके साथ में कितना एंगल बनाती हैं, π/6 मीन्स 30 डिग्री का। तो एक हम कुछ ऐसा बनाएंगे और एक कुछ हम ऐसा बनाएंगे, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ। एक ये हमारा बन गया, ठीक है। देखो चूंकि रफ डायग्राम बना रहे हैं, उतना अच्छा तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हमें समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। सो एक ऐसा बन जाएगा और एक कुछ देखो ऐसा। तो ये एंगल π/6 और ऐसे ही ये एंगल कितना होगा, ये भी π/6, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है लाइन का, कितना है, 3x + y - 6 = 0, और ये दो लाइंस ओरिजिन से पास हो रही हैं और क्या कर रही हैं, इसको कट कर रही हैं दो जगह, और एंगल कितना बना रही हैं, π/6। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस लाइन का और इस लाइन का दोनों का कंबाइंड इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो सपोज दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि लेट, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा। अब चूंकि फार्मूले में हमारे पास में A, B और H वगैरह कुछ हमारे पास में मिलेगा नहीं, सो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि tan θ = m1 - m2 / 1 + m1 m2, मतलब स्लोप्स वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब स्लोप्स के लिए एक तो इसका हम एक ये लाइन ले लेंगे और एक हम ये लाइन या फिर ये लाइन, ठीक है, वन ऑफ द टू लाइन्स, ठीक है। तो उनका स्लोप हम एज्यूम कर लेंगे और फिर हम वो फार्मूला लगा देंगे, tan θ = m1 - m2 / 1 + m1 m2। तो हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, लेट m1 = m बी द स्लोप ऑफ one of the lines making angle π/6 with 3x + y - 6 = 0, ठीक है। तो हमारे पास में हमने m1 क्या एज्यूम कर लिया, m जो कि इन दो में से कोई एक लाइन, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही बना रहे सेम एंगल, ठीक है। दोनों का एंगल जो है उस लाइन से कितना है, π/6 ही है। तो हम कोई भी एक लाइन ले सकते हैं। अब तो m1 आ गया। अब दूसरा जो m2 है उसके लिए हम इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। नाउ 3x + y - 6 = 0, तो इसका स्लोप हम क्या ले रहे हैं, सपोज m2, ठीक है। क्या हो जाएगा, -a/b, तो -a3/b इज 1, तो कितना आ गया, -3 आ गया। तो हमें m2 कितना मिल गया, इतना मिल गया। तो एक तो हमें हमारा m1 है और दूसरा हमारा क्या है, m2 है, ठीक है। m2 हमें मालूम है और m1 हमने क्या ले लिया है, वन ऑफ द लाइंस ऑफ OA एंड OB, ठीक। तो अब फॉर्मूला यूज करते हैं। तो नाउ tan θ = m1 - m2 / 1 + m1 m2, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे इसको, इट इज़ इक्वल टू m1 कितना लिया हमने, उसको m ले लिया, और माइनस m2 कितना है, -3 / 1 + m1 इज m इंटू -3, यहाँ आ गया ऐसा मॉड, ठीक है। सो अब इसके बाद में नाउ tan θ = m + 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - 3m, और ये जो थीटा हमारा है, तो थीटा कितना है हमारा, देखो इन दो के बीच में एंगल कितना है, π/6, तो वो भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे,
ठीक है, 10π/6। तो कितना हो जाएगा 10π/6? इट इज 1/√3। 1/√3 इक्वल्स टू m+3/1 - 3m। अब क्या करेंगे, अब हमारा ये मॉड है तो मॉड को हमको हटाना है, तो मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो क्या मिल जाएगा लेफ्ट में हमको, ये मिल जाएगा 1/3 और यहाँ क्या मिल जाएगा, मॉड हट जाएगा, m/m+3 का होल स्क्वायर और 1 - 3m का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम दोनों को एक्सपेंड कर देते हैं फॉर्मूला को। तो क्या मिलेगा उससे हमें, 1/3 इक्वल्स टू, इसको एक्सपेंड करेंगे तो m² + 6m + 9 और ये हो जाएगा हमारा 1 + 9m² - 6m। ठीक है, अब इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा आगे हम यहाँ फिर अप कर देते हैं पहले। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का ऐसे मल्टीप्लिकेशन और 3 का ऐसे मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ मिल जाएगा ये 1 + 9m² - 6m इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m² + 18m + 27। ठीक है, अब सबको ले आएंगे लेफ्ट में तो क्या हो जाएगा, 9 और ये 3 तो 9m² - 3m² - 6m - 18m + 1 - 27 इक्वल टू 0। तो 9 और 3 से क्या मिल जाए हमको, देयरफॉर वी हैव नाउ 6m² - 24m - 26 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इससे क्या मिलेगा हमको, इससे मिल जाएगा, देखो हम 2 से, अब क्या है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 24 है, 26 है, हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो 2 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा 3m² - 12m - 13 इक्वल टू 0। अब देखो ये हमें क्या मिल गया, m में क्वाड्रेटिक, तो हमें जो इक्वेशन था, ठीक है, उसका ये कौन सा ऑक्सिलरी फॉर्म है। कैसे बोल सकते हैं कि ये 2 स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, इसके जो रूट्स होंगे क्या होंगे, वो 2 स्लोप्स होंगे, m1 और m2 होंगे। तो किसके होंगे, वो जो लाइन्स हमने ड्रॉ किया था OA और OB के होंगे। क्यों, क्योंकि एक कंडीशन फुलफिल करता है ना कि वो जो हमने m क्या लिया था, हमने m एज्यूम क्या किया है, m इज़ व्हाट, स्लोप। स्लोप किसका है, वन ऑफ द लाइन्स। तो ये m जो है किसका, ये वन ऑफ द लाइन्स का स्लोप है, मतलब दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन का। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम किसमें, अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन में। वो कैसे करेंगे, जो m है वो कैसे आता है, देखो जो हमारी लाइन्स थी, जो हमारी लाइन्स हैं वो कैसे है, ओरिजिन से पास हो रही हैं, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन्स हैं, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, y = mx। ठीक है, तो y = mx बनेगा, तो x अगर हम यहाँ लाते हैं तो क्या बनेगा, y/x = m। ठीक है, तो ये हम कर देंगे सब्स्टिट्यूट यहाँ पे m की प्लेस में। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3y/x का होल स्क्वायर - 12y/x - 13 इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब ये हो जाएगा हमारा 3y² / x² - 12y/x - 13 इक्वल टू 0। अच्छा, अब डिनोमिनेटर से हमको क्या है, हमको x² हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, पूरे में x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x कटेगा, एक x यहाँ आ जाएगा और ये 13x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3y², क्या बन जाएगा हमारा 3y², ये हो जाएगा 12xy, ये हो जाएगा हमारा 13x² इक्वल टू 0। इसी को थोड़ा सा हम x² वाले टर्म को हम लेफ्ट में ले आते हैं और साइन चेंज कर देते हैं सबका। तो क्या लिख सकते हैं हम बोल सकते हैं इसको, देखो क्या हो जाएगा 13x² प्लस
12xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ये हमारा इक्वेशन आ गया। किसका इक्वेशन आ गया? एक कंबाइंड इक्वेशन है वो दो लाइंस का जो ओरिजिन से पास होती हैं और साथ में इसके साथ में, इस लाइन के साथ में कितना एंगल बना रही हैं? वो बना रही हैं π/6 30 डिग्री। तो बच्चों आप इसको भी नोट कर लीजिए और इसके बाद में हमारा मेनली एग्जांपल्स जो है तो कवर हो जाता है। और अब इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज 4.2 कवर करेंगे, ठीक है। सो आप इसको नोट कर लीजिए और कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से दिमाग में बिठा लीजिए। जब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तो क्या होगा कि हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में ईजी रहता है, ठीक है। सो आप ये काम नोट डाउन कर लीजिए। और बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो ठीक लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज़ यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल come back to you, ठीक है। So thanks for watching my video. Till next, goodbye.